श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 162वां सर्ग। समस्त द्वैत का ब्रह्म मात्र रूप से वर्णन और अविद्या का निवारण करना, यह विषय है इसका। यानी जितनी भी वस्तुएं हमारे अनुभव में आती हैं वह सब ब्रह्म रूप हैं। अगर ऐसा आप समझ लेते हैं तो आपकी अविद्या निवृत्त हो जाती है। इसको दृष्टांत से समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे शक्कर का पहाड़ है, तो चाहे उसमें ढेला दिखाई दे, बड़ा पत्थर दिखाई दे, या उससे बड़ा पत्थर दिखाई दे, या उसमें कोई शत्रु की आकृति दिखाई दे या मित्र की आकृति दिखाई दे, उसको तोड़ के चखोगे तो मिठास ही प्राप्त होती है। ऐसे ही जिसे तत्व का बोध हो जाता है तो आकृति की भिन्नता से, आचरण की भिन्नता से, ऐसा होने पर भी उसके चित्त में द्वैत की उत्पत्ति नहीं होती। वह सदैव एक आनंदमय सत्ता का ही साक्षात्कार करते रहता है। सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए हैं। सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए हैं, यानी जो चिदाकाश तत्व में स्थित हो गया है, सारे पदार्थ वास्तव में उसी के लिए बनाए गए हैं। सूर्य जो है वो ब्रह्मज्ञानी के लिए ही निकलता है, हवाएं उन्हीं की खुशी के लिए चलती हैं। जैसे घर में जो व्यवस्था होती है सो घर के मालिक के लिए होती है। हाँ, नौकर लोग भी उसमें रह लेता है, ठीक है। ऐसे ही तो इस जगत के मालिक कौन? जिन्हें स्वरूप का बोध है। इसलिए कह रहे हैं जगत की सकल वस्तुएं, सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए है, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये जो माया है वो अपना खेल किसके आगे दिखा रही है? अपने स्वामी के आगे, मायापति के आगे। विष्णु की माया विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही सारा खेल करती है, और वह विष्णु आप ही होना है। देह की अहमता से एक कदम पीछे हट के देखिए, पूरा जीवन सुहाना हो जाएगा। अहंकार रहित और तपस्या पूर्ण, दो चीजें मिला रहा हूं, दो में से एक भी गायब हो गया तो मजा नहीं आएगा। जीवन तपमय होवे और उस तप का बिल्कुल अहंकार न होवे, फिर बताओ क्या जीवन रहेगा। इस जगत की सारी वस्तुएं किसके चरणों में नतमस्तक है? तपवान के। यानी सारा वैभव रहेगा और उस वैभव का रंच मात्र अभिमान नहीं रहेगा। राम जी का जीवन देखो, तप की मूर्ति और अहंकार रंच मात्र में। अपने गुरु जी का जीवन देखो, तप की मूर्ति, इतना बड़ा वैभव कैसे खड़ा है? तुम कैसे जुड़े हो? बिना तप के, बिना तपस्या के बल नहीं होता, और बिना बल के किसी का आकर्षण नहीं होता। तुम्हारे चित्त को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, तभी तुम यहाँ रुके हुए हो। नहीं तो तुम्हारी वासनाएं तुमको कहाँ ले जाके पटकेंगे ना, तुमको भी पता नहीं चलेगा। एक चुंबक है जो यहाँ पे स्थित है, उसी चुंबक ने तुम्हारे चित्तों को खींच के यहाँ लाया है, और वही बलात् तुमको ब्रह्म तत्व की ओर लेके जा रहा है। तुम क्या सोचते हो तुम अपने बल से जा रहे हो? नहीं। जिसको तुमने गुरु के रूप में स्वीकार किया है वह आत्म तत्व में स्थित होकर के आत्म तत्व की ओर तुम्हें निरंतर खींच रहा है, हर पल खींच रहा है। मुझे तो अनुभव होता है। उनकी कृपा के बगैर तुम ब्रह्म विद्या का एक अक्षर का अर्थ तक नहीं समझ सकता। तद अनुरूप अपने अहम को विलीन कर देना तो संभव ही नहीं है। नहीं तो गुरु जी से जाके पूछ लो। इसलिए क्या कह रहे हैं? बोले इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब चिदाकाश के भोग के लिए। अतएव जैसे गाय आदि के उपभोग तृण आदि गाय आदि रूप से अवशिष्ट रहते हैं, यानी जैसे गाय के लिए जो उपभोग में आती है, उसका घास है, पानी है, चारा है, तो उसको गाय के लिए बनाया गया है। वैसे ही बाहरी
रूप आलोक और आभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथा स्थित यह जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। यानी बाहर जो आपको नाना रूप दिखाई दे रहे हैं वो, और भीतर जो आपका मन जो है मनन कर रहा है वो, दोनों ही किसके लिए हैं? बोले चिदाकाश के लिए हैं। और क्या है? बोले चिदाकाश रूप है, इसलिए बंधन नहीं है। अगर भेद होता तो बंधन जन्म ले लेता। ठीक है, जैसे आपका हाथ आपको चद्दर उड़ा देता है तो हाथ को पुण्य होता है क्या? नहीं होता। मच्छर है, मारा खींच के, मच्छर उड़ गया, थप्पड़ लगा अपने को गाल पे ही, पाप लगा, पाप हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? एक ही सत्ता है, न पाप न पुण्य। तो चिदाकाश के भोग के लिए है तो चाहे सुख होवे चाहे दुख होवे, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता, भोग का बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं चिदाकाश के भोग के लिए हैं वो चिदाकाश से पृथक नहीं है। आगे जाके समझोगे तो क्या समझ में आएगा कि भोक्ता भोग्य भाव वास्तव में बाधित है, नहीं है। ठीक है, जब तक चित्त है तब तक तत्वज्ञ को कल्पित रूप से अनुभव में आता है, कल्पित रूप से, सत्य रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, निश्चय है ऐसा कि नहीं है? विचार करने पर तो लगता ही लगता है। बस वही विचार की दृढ़ता हो जाएगी तो इतना स्थिर हो जाएगा कि उसे विचार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पौधा लगाया जाता है प्रारंभ में तो उसको पानी दिया जाता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है। फिर हमारे तरफ महुए के पेड़ होते हैं, इतनी मोटी मोटी जड़ें ऊपर भी निकल जाती है, कभी पानी नहीं देना पड़ता, साल भर भी पानी नहीं बरसे ना तो भी उसके पत्ते हरे ही रहते हैं। उसकी जड़ें तो मतलब 100-200 फीट भी नीचे चली गई होंगी, वो खुद ही पानी नीचे से खींच लेती हैं। ठीक है, ऐसे ही हाँ, ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या है। प्रारंभ में बाहर से विचार अनुभव के लिए उसमें डालने पड़ते हैं, फिर तो वो ब्रह्म तत्व से ही अपना नरिशमेंट लेना प्रारंभ कर देती है, तो फिर दूसरे को हरा कर देवे, उसको हरे होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। नारायण, तो आपका क्या कर्तव्य है? स्वयं को पहचानो, स्वयं के पश्चात जगत को पहचानो। जगत को पहचानने के बाद जगत में जो नाम रूप कल्पित रूप से दिखाई देता है, प्रणाम करो, बहुत दिनों तक आपने हमारा साथ दिया, अब आप अपने कल्पित लोक में जाइए। ठीक है, यानी विलीन हो जाइए, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो ब्रह्म विद्या के विचार के द्वारा। अगर आप निर्विकल्प तत्व में स्थिति नहीं करते, जिसको गुरुजी कहते हैं कुछ ना करना या विश्राम को उपलब्ध हो जाना, अगर आप उसमें ज्ञान होने के पश्चात विश्राम नहीं करते तो क्या होगा? सामने भोजन रखने पर भी भूखे रहोगे। भोजन देखने से थोड़ी ना पेट भरता है, खाना पड़ता है। खाओ, क्योंकि भूख तो है ही है, तभी तो भोजन लाया। खाओ और पचाओ, फिर अपने आप तुम्हारे अंतःकरण में स्वच्छंदम दन ध्वनि थी, अपने आप स्वच्छंद रूप से ब्रह्म विद्या अपना उद्घोष स्वयं करेगी। प्रतिपदम अधुना ताम अनुव्यंजयामः, हर कदम पे तुम फिर उसी का अपने वाणी के द्वारा, अपनी निगाहों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा तुम उसी को बांटते फिरोगे। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी वो बंटेगा, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी तुम्हारे निगाहों से वो बटेगा, मौन रहोगे तो भी बटेगा। नारायण, जहाँ से होके गुजर जाओगे उस तुम्हारे पीछे कोई जाएगा तो उसको भी शांति का अनुभव होने लगेगा, उसको भी ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, कोई ब्रह्म वस्तु, कोई वस्तु होती है जिसको पाने से सारे दुख मिट जाते। जहाँ गुरुजी थोड़ी देर बैठ के गए हो वहाँ पे सिर झुका के देखो, मन शांत नहीं हो जाए तो तुम बताना। अरे वो प्रसाद को कितनी देर छूते हैं गुरुजी? क्षण भर के लिए हाथ रखा नहीं रखा, खा लो, 3 दिन तक तो खुमारी चढ़ी रहती है। जो ब्रह्म विद्या का विचार करते हैं 3 दिन 4 दिन तो खुमारी चढ़ी रहती है। नारायण, उतरते ही नशे ही नहीं उतरता है, उन पदार्थों में इतना नशा होता है।
सच में बोल रहा हूँ, तो अनुभव किया होगा मैंने। जो अभी बहुत ब्रह्म विचार करके 10-10 बार दोहराने पे जो हल्का हल्का अनुभव का नशा आता है ना, वो स्वाभाविक ही रहता है। लेकिन धक्का किसको लगता है? जिसकी गाड़ी पटरी पे है। नहीं तो पता चला कि जिंदगी में प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन सात्विकता आई गई, मजा नहीं आएगा। जैसे गाड़ी स्टार्ट करनी होवे तो कोई धक्का लगावे तो क्या करना पड़ेगा भाई? सामने तुम पत्थर ला के रख दोगे तो धक्का लगाने वाला भी क्या करेगा? गाड़ी को ढलान पे ले जाओ, ठीक है, और फिर बोलो भैया थोड़ा सा है, 2 कदम धक्का लगा दो। फिर गुरु की कृपा, धक्का लगाए, गाड़ी गई, डाला गियर, मारा एक्सीलेटर, स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब धक्के की जरूरत ही नहीं। अब गुरु जी को भी बिठाओ और खुद भी बैठो और घूम के आओ। हालांकि ये बातें जो योग्य शिष्य होते हैं वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि गुरु जी को रंच मात्र परिश्रम देना नहीं चाहता। जो कार्य मैं स्वयं कर सकता हूँ उसके लिए गुरु जी को क्यों परिश्रम देना। हालांकि गुरु जी तो स्वयं ही राजी रहते हैं, क्योंकि वो तो ठगाने के लिए तो यहाँ घूम रहे, कोई लूट ले हुए हमको। क्योंकि उनको जो लूट लेगा ना वो गुरु हो जाएगा। पूर्ण को लूटने वाला पूर्ण हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। जो ठीक से विचार करेंगे, ब्रह्म तत्व में अपने मैं को रखेंगे, उस मैं में सदैव जागृत रहेंगे और जागतिक आकर्षण को उतना महत्व नहीं देंगे, तो आज नहीं कल ये वाक्य उनके मुख से भी निकलेगा, अनुभव पूर्ण निकलेगा। बोलते बोलते आंखों में खुमारी आ जाएगी, गला रुंध जाएगा। क्योंकि स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही नगर रूप होने से चिति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो स्वप्न नगर दिखाई देता है वो चिति का चमत्कार ही तो है। तो चिति ने उसको बनाया क्यों? स्वयं के भोग के लिए। और है क्या रूप? चिति का ही रूप है। जैसे तुम अपनी ही उंगलियों से खेलो तो कौन हारा कौन जीता? ना कोई हारा है ना कोई जीता है। इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। जागृत जगत भी जिसने बनाया है वही खेल रहा है। बीच में जो तुमने कल्पित अहंकार विष में डाल दिया है ना, यही परेशान कर रहा है नारायण। आंखें दुख रही हैं तो आंखें दुख ही रही हैं, उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। दृश्य है, मेरी आंखें दुख रही हैं, थोड़ी अविद्या हो गई, ठीक है। फिर वही अहमता पे आ गया तो पूरी अविद्या हो गई। मम पे है तो आधी अविद्या, अहम पे आ गई तो पूरी अविद्या। अहम और मम निवृत्त कर दो, अविद्या दूर खड़ी है, प्रणाम कर रही है, स्वामी कम से कम मम में तो आ जाने दो। हाँ? नहीं, बहुत समय तक तुमने हमारी सेवा की है, अब कृपया दूर ही रहे, दृश्य मात्र ही रहे, ठीक है। फिर वही अविद्या में से आ हट जाता है, बोले ठीक है अब हम आ को दूर छोड़ देते हैं, विद्या रूप से हमें स्वीकार कर लो, बोले ठीक है आ जाओ। जैसे माया में से या को विदा कर दिया जाता है और माँ के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। जो माया कहलाती है, ज्ञान होने के बाद वही माया माँ की तरह सेवा करती है। चित्त का चारों ओर भान अनाना होता हो भी नाना सा मालूम होता है। चित्त यानी ज्ञान का, जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है सब ज्ञान का ही तो अनुभव है। चाहे व्यक्ति दिखे, चाहे जैसी भी दिखे, चाहे रोड दिखे, चाहे घर दिखे, इन सब का ज्ञान ही तो आप तक पहुंच रहा है। ये सब थोड़ी घुस जा रहे तुम्हारे भीतर जाकर। तो कैसे है? ना ना, अलग 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 अलग। ज्ञान दृष्टि से देखो तो अनाना, सब ज्ञान ही है। जैसे पर्दे पे मोटर दिख रही है, आदमी दिख रहा है, सड़क दिख रही है, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। विचारवान के लिए क्या है? प्रकाश मात्र, इतना ही आसान है। जो नाना है वह जैसे स्वप्न नगरों गंधर्व नगरों में पदार्थ
निस्वरूप ही है। जो अलगाव दिखाई दे रहा है, चाहे स्वप्न नगर में दिखाई दे, चाहे गंधर्व नगर में दिखाई दे, और चाहे जागृत में दिखाई दे, तो यह जो स्वप्न नगर है, यह जो गंधर्व नगर है, वो जागृत को समझाने के लिए बताया गया है कि जागृत ठीक वैसे ही है। बोले है क्या? बोले निस्वरूप है। जो नाना आकार दिखाई देते हैं, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि आकार तो बदलने वाला है ना नारायण, तुम तो नहीं बदलते, तो तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? पर वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। लेकिन वह दृश्य दिखाई कैसे देता है? स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, यानी यह दृश्य तुमसे अस्तित्ववान है, क्योंकि तुम्हारी नाम तो साक्षी है। तुम नहीं रहोगे तो दृश्य रहेगा? लेकिन जब तुम सोते हो नारायण, तो यही गलती करके सोते हो कि ये घर वैसे का वैसा बना रहेगा जब मैं जगूंगा, ये लोग मेरे माता पिता भाई बंधु यहाँ सोए हैं, ये उठेंगे। तुमने क्या बांध कर बना कर गए हो कि दृश्य कंटिन्यू है और मैं आता जाता हूँ, उल्टा। इसी को अध्यास बोलता है। निवृत्त करना पड़ेगा। मुझ में दृश्य आता जाता है, मैं कंटिन्यू हूं और दृश्य डिसकंटिन्यू है, असतत है। यह अनुभव डालना पड़ेगा नारायण। कोई कठिन काम थोड़ी ना है। लेकिन तुम अपने को अस्तित्व रूप से अनुभव करोगे तो घटित होगा। आकृति रूप से अनुभव करते रहोगे शरीर रूप से, तो कभी नहीं घटेगा। थोड़ा सा ही परिश्रम है। जैसे लाइट के जलने और ना जलने में थोड़ा सा ही होता है। जैसे सब कुछ ठीक कर दिया लेकिन एनसीबी गिर गई, अपन उठा ही नहीं रहे। हाँ, तो सिर पटको, पूरी वायरिंग चेंज कर डालो, चाहे सिर फोड़ डालो, नहीं जलेगा। एनसीबी दबाया, जल गया। दृष्टि बदली और ब्रह्मबोध हो गया। नहीं बदली तो सिर पटकते रहो, जप करते रहो, ध्यान करते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं होगा। जो बटन दबानी हो तो करना पड़ेगा। सच्चाई बता रहे। नहीं तो गुरुजी नहीं बोलते योग वासिष्ठ पढ़ने के लिए, ब्रह्म विचार करने के लिए नहीं बोलते। सबका अपना अपना अस्तित्व है। बल्ब भी नहीं लगाओगे तो भी नहीं जलेगा, इनसे भी कितने उठा के रखो। हाँ, तो जप का महत्व है, ध्यान का महत्व है, सबका महत्व है। लेकिन एक का काम दूसरा नहीं करेगा, जिसका जो काम है वही करेगा, इसलिए सब आवश्यक है। वैसे ही निस्वरूप है, यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह स्वसाक्षी आत्मा से ही अपने आप को दर्शाता है। यानी यह जो दृश्य है उसकी अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन माया हमको क्या कराती है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे साबरमती बह रही है, हम ध्यान में चले जाएंगे तो भी हमको लगेगा कि बह रही है, और जगेंगे बोले फिर भी बह रही है। बोले कब से बह रही है? बोले 100, 200, 500 साल पहले से बह रही है। बोले हम मर जाएंगे तो भी ये बहती रहेगी। तो ये विद्या है, क्या विद्या है? अविद्या है नारायण। ठीक है, विद्या क्या कहती है? जब दृष्टि है तभी सृष्टि है। बोले कब से बह रही है? जब से चित्त स्फुरित हुआ तब से बह रही है। कब तक बहेगी? जब तक चित्त है। यह ब्रह्म विद्या की दृष्टि है। अरे नारायण, जिनके पुण्य अल्प होते हैं वो ऐसी बातें सुन तक नहीं सुन सकते। सुन करके विचार करने की बात तो दूर की रही। जिसको अच्छा खासा प्रेत लग जाता है ना, तो जो प्रेत उतारने वाला उसके पास वो जाने ही नहीं देता। हाँ, भाग जाएगा वो। बोले वहां जाएगा तो भागा ही देगा। होता है ऐसा, हमने देखा है गाँव में। हाँ, वो खूब हाथ पटकेगा, उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हारा जो चित्त है ना, वो ऐसी जगह बिल्कुल बैठना नहीं चाहेगा जहाँ ब्रह्म विद्या का विचार करना पड़ता हो। नहीं चाहेगा भाई। कौन अविद्या मिटना चाहता है? मन मरना चाहता है क्या? ब्रह्म विद्या का विचार करने का मतलब है मन की सत्ता खत्म। मन कभी भी मिटना नहीं चाहता। बनने के लिए रावण की तरह 60,000 वर्ष तपस्या कर लेगा। बनने के लिए, मिटने के लिए 60,000 वर्ष की जरूरत ही नहीं थी। 60 दिन भी कर लेता तो भी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता। बनने के लिए बहुत परिश्रम से लेता, मिटने के लिए बिल्कुल ही नहीं। बापूजी नहीं बोलते हैं कि ये जो सर्कस दिखाते हैं, ऐसा रामकृष्ण परमहंस बताते थे। तो बापूजी के सत्संग में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का बताया
कि ये जितना अभ्यास करते हैं सर्कस दिखाने के लिए, ये सामान्य मनुष्य के लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है जो वो करके दिखाते हैं। चल के दिखाओ रस्सी के ऊपर, तुम्हारे लिए तो इम्पॉसिबल के नज़दीक ही है वो, बहुत टाइम लगेगा अपने, क्योंकि उसमें शरीर को ट्रेन तो करना ही पड़ता, माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता कि ये पॉसिबल है। पहले अपने आप को समझाना पड़ता है, सब कॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है, तब वो काम घटना घटती है। बोले उसका आधा भी करे तो भी ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाए। जितनी प्रैक्टिस वो करते हैं उसकी आधी प्रैक्टिस में भी ब्रह्म विद्या आपको हजम हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब हम बोलें कि भैया तुम सोने के पहले पूरे 24 घंटे में क्या क्या किया है उसको दोहराना, मन की नेत्रों से देखना, फिर एक आध सपन याद हो उससे उसकी तुल्यता करना, फिर देखना कि इसमें और सपने में क्या अंतर है, फिर उनको मिटाना, फिर चारों तरफ जो अद्वैत सत्ता है उसको अनुभव करना, फिर उसमें आनंद की भावना करना, शांति की भावना करना, ज्ञान की भावना करना, फिर उसमें विश्राम पाना। कितना छोटा सा अभ्यास है, लेकिन हम 1000 बार बताया, अगर कोई नहीं करे तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये सर्कस दिखाने वाले 12-12 बजे तक रात के प्रैक्टिस करते रहते हैं और सुबह 4 बजे उठ के फिर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको सिद्ध करना है। अगर नहीं कर पाए ना तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म, धक्का मार के सर्कस वाले बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ हमारा चल जाता है ना, ब्रह्म विद्या नहीं पाओगे तो अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म। क्यों? कलयुग है ना, कलयुग में थोड़ा सा आदमी ऊपर उठ जाता है, देखते बहुत सारे लोग नीचे है, बड़ा संतोष होता है कि अपन थोड़े ऊपर आ गए। अरे ऊपर देखो, नारायण अभी कितना चलना बाकी है, थोड़े से ऊपर आ गए तो क्या होता है, पूर्णता तो नहीं मिली। सृष्टि के पूर्व की यानी प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश रूप जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान ही भान हुआ है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो यह जो जगत था सो सब चिदाकाश रूप ही था, ठीक है। तो जो चिदाकाश होता है उसमें से कुछ उपज नहीं सकता, तो जो उपजा हुआ हो दिखाई देता है वह गंधर्व नगर ही हो सकता है या स्वप्न नगर ही हो सकता है। उसी तरह असत्य भी है, इसलिए स्वप्न नगर गंधर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता है। यानी कि जो आपको अभी पदार्थ अनुभव में आ रहे हैं, चाहे ये दीवार हो, चाहे टेबल हो, चाहे आपका शरीर हो, विचार के देखो इसे आप सत्य क्यों समझते हो। इसके अनुभव में और सपने में जो पदार्थ अनुभव में आते हैं, दोनों के अनुभव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक बार मैंने को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले सपना सपने जैसे लगता था, एक दिन सपने में मैंने मिर्ची खा ली और बहुत तीखा लगा। फिर मैं जगा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य, मैंने बोला सपने के अंदर भी तीखा लग सकता है, यानी ये कल्पित तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मिर्ची तो होती नहीं है वहाँ पे, तो तीखा तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कल्पना ही मात्र है। जब कल्पना का तीखा लग सकता है तो इसका मतलब है इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। आपको साधारण से लगता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी कि ऐसा हो सकता है कि पांचों इंद्रियों के विषय एज इट इज अनुभव में आता है। लेकिन इसके लिए जो स्वप्न आता है उसको बारीकी से विचार करना पड़ता है। इसलिए तो मैंने बहुत काल तक अपने सपनों को लिखा, और छोटा सा भी सपना आता था, नींद टूट गई तो उसको लिखता था, फिर सोता था कि क्या दिखाई दिया मुझे, तब जाके उसके अनुसंधान से तुल्यता समझ में आती है। ये जगत की सत्यता क्यों है? क्योंकि हम स्वप्ने पे विचार ही नहीं करते, तो बचता केवल जागृत है। हाँ, तो अपना वर्चस्व फैला लेता है। आपके अनुभव में 3 चीजें आती हैं, लेकिन आप मूल्य केवल एक ही सत्ता को देते हो, जागृत को। न सपने को कोई मूल्य देते हो, ना सुसुप्ति को कोई मूल्य देते हो। तो इसके लिए आप कभी सत्य का निर्णय नहीं कर सकते। जैसे किसी को जज बना दिया जाए और कोई जमीन का विवाद हो और उसमें 3 पक्ष हों और तीनों अपना दावा करें, लेकिन जज एक ही पक्ष को सुने और 2 पक्षों को ना सुने और अपना निर्णय दे दे, निर्णय सत्य आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक वैसे ही तुम भी करते हो, तुम्हारी बुद्धि भी वही कार्य करती है, सिर्फ जागृत पे विचार करती है, सपने पे विचार नहीं करती है,
कि सपना कहाँ से आता है, सपने का कारण क्या है, सपने में दिखाई देने वाली वस्तुएं किससे बनी होती हैं, और सपना टूटने के बाद वो कहाँ जाती हैं, और सुसुप्ति के समय जो शांति का अनुभव होता है वो शांति कहाँ से आती है, उस समय हम कहाँ रहते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? विचार करो अपने आप। ब्रह्म विद्या नहीं फलित हो तो बताना। सत्य असत्य में सर्व तत्व ज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वह मूर्खों की दृष्टि में असत्य है। यानी जैसा तत्व ज्ञानियों को दिखाई देता है वैसा मूर्खों को नहीं दिखाई देता है। मूर्खों द्वारा जैसा ज्ञात है वैसा तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में सत्य, जैसा मूर्खों को दिखाई देता है वैसा ज्ञानियों को नहीं लगता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो तत्व ज्ञानी है उनकी दृष्टि में जगत आत्मरूप है या शून्य रूप है या ज्ञान रूप है। ठीक है, ईमानदारी से बताना, उधर देखने पर जो नदी है वो तुमको क्या दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? नदी दिखाई देती है। विचार दृष्टि से देखने पे क्या दिखाई देता है? शून्य रूप है। यानी दोनों दृष्टियों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नदी दिखाई दे रही तो विचार करो ज्ञान दृष्टि से क्या है। ज्ञान दृष्टि से केवल एक ज्ञान सत्ता ही कंटिन्यू है, उसमें न नदी है, न सड़क है, न धरती है, न मैं हूं, न तुम हो। यही सत्य है। हाँ भाई, आभास चित्त है तो आभास, चित्त नहीं है तो निरामय सत्ता है, ज्ञान सत्ता है ना। तो समझ में आ रही ना बात? इतना ही आसान है ब्रह्म विद्या पाना। चित्त के साथ सृष्टि का आना, चित्त के साथ सृष्टि का जाना देखने लग जाओ, बहुत बड़ा काम हो गया नारायण। तराजू होता तो हम तौल के बता देते कितना बड़ा काम हो सकता। क्योंकि आप जो योग वासिष्ठ पढ़ोगे फिर घूम फिर के नाप तोल के फिर इसी निश्चय पे आओगे कि यही करना है। लेकिन ये वही कर सकता है जो ब्रह्म विद्या के लिए ही लगा हो। थोड़ा संसार चाहिए, थोड़ा परमात्मा चाहिए तो मजा नहीं आता है? उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग बातें बताई जाती हैं। उसके लिए बातें बताई जा रही हैं जिसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। भले कोई मेरी बात को स्वीकार करे चाहे नहीं करे, सत्य बोलना हमारा धर्म है। क्योंकि तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्ट है, यानी वो अंदर ही देखता है। क्यों? पूरी जगत उनके अंदर ही है तो अंदर ही देखेंगे ना, बाहर कहाँ देखेंगे? ज्ञान से बाहर कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। और जो अज्ञानी है उनकी दृष्टि बाह्य दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अपने को अज्ञान रूप जानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, और उनको ज्ञान कहाँ लगता है? बाहर। तो देखेंगे कहाँ? बाहर। अरे तुम बाहर से ज्ञान अंदर क्यों डाल रहे हो नारायण? क्योंकि तुमको लगता है ना कि भीतर में अज्ञान है और बाहर ज्ञान है, तभी तो बाहर से भीतर ज्ञान डाल रहे हो। तुम्हारी आँख क्या कर रही है? बाहर से ज्ञान अंदर नहीं डाल रही। जीभ क्या कर रही है? बाहर से ज्ञान अंदर नहीं डाल रही। कान क्या कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसके मूल में अज्ञान है। अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान होता पहले से तो आँख को जरूरत नहीं पड़ती बाहर से ज्ञान अंदर डालने के लिए। ये इंद्रियां आपको ज्ञान ही तो सिद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर में आपके ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? सुख स्वरूपता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बाहर से सुख का ज्ञान भीतर डाल रही है। बहुत गहरी बात। अतएव उन दोनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने अथवा तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि में बिल्कुल ही अंतर है। बापूजी नहीं बोलते, बोले किससे बात करूं, मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा तो कोई है ही नहीं। पुराना सत्संग है ना बापूजी का। हाँ, बोले पहले घाट वाले बाबा थे तो समदृष्टि थी, जैसा मुझे दिखता था वैसे इनको दिखता था। तो अब तो हमको कुछ दिखाई देता है, तुमको कुछ दिखाई देता है, तो हम बात भी करें तो किससे करें? सर्ग शब्द का अर्थ जैसा स्वबुद्धि में स्थित होता है
वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं। यही निर्विवाद सत्य है। यानी ये जो सृष्टि है आपको कैसी अनुभव में आ रही? जैसे आपकी बुद्धि में स्थित है, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही अनुभव में आ रही। कैसी है वो मत सोचो। इसलिए तो बोलते हैं जीव प्रतिजीव अपनी सृष्टि है, एक ही घर है, और जितने लोग देखते हैं सब उसके बारे में अलग अलग तरीके से विचार करते हैं। किसी दो लोगों की एक जैसी दृष्टि तो होना नियर टू इम्पॉसिबल है। उसमें पागल भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप, इनके परस्पर के तत्त प्रपंच का रूप आंतर बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतः है। जैसे एक पागल व्यक्ति है और एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो जो पागल व्यक्ति जिस वस्तु को जैसा देखेगा, स्वस्थ व्यक्ति तो ऐसा नहीं देखेगा ना। पागल व्यक्ति को तो कचड़ा बोले बहुत बहुमूल्य वस्तु है, उठा के रख लेगा अपने बैग के अंदर, ऐसे तो करते हैं। तो क्या निर्णय देना पड़ेगा कि यह सृष्टि जैसे उसके अंदर स्थित है वैसा ही उसको अनुभव में आ रहा है। वो कैसा है उससे लेना देना नहीं है। विद्वानों की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वह स्थिर आत्म तत्व को देखता है। जो विद्वान होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर तत्व में जागृत है। ठीक है, स्थिर तत्व क्या है? जो अभी सब को जान रहा है। ये जो जीव बोल रही है ना, जिस आकाश में ये ऊपर नीचे तालू से टकरा रही है, ये सांसें जिस आकाश में आ जा रही हैं, ये कान जिस आकाश में स्थित है जिसमें से शब्द कर्णपटल पर पड़ रहे हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन माइंड को जा रही है, वो बता रहा है, ये शब्द है। ये जिस ज्ञान आकाश में है वो ज्ञान आकाश स्थिर है कि नहीं? अरे नारायण वही तुम हो, है ना? कोई संशय है? नहीं, विद्वान हो फिर आप। विद्वान ही उस स्थिर तत्व में अपना मैं रखता है। अब बताओ तुम्हारी मृत्यु होगी? नहीं, दृश्य की होगी। और दृश्य में मृत्यु नहीं होती, बदलाहट होती है। एक दिन ये जो आकृति है इसका बदलाहट पूरा हो जाएगा, ये मिटेगा, फिर दूसरी आकृति बनाएगा। यही तो हो रहा है। इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं है नारायण, तुम्हारा जन्म भी नहीं है। आकाश का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। इसलिए यह स्थिर तत्व ही आत्म तत्व है। विद्वान पुरुष ऐसे ही देखते हैं। करके बता दिया मैंने, ठीक है, कि ऐसे ही विचार करना है, ऐसे ही देखना है स्थिर आत्म तत्व में। सोचो कितना पुण्य मिल रहा है आपको उस तत्व को विचार से देखना, उसमें अपने मैं को स्थिर कर देना। हजारों कपिला गौदान करने का फल, हजारों तीर्थों में स्नान करने का फल। गुरु जी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। थोड़ी गर्मी पड़ती है, थोड़ा विचार सहना पड़ता है, लेकिन फायदा कितना है नारायण? हम आप, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। ऐसा तो है नहीं 1000 वर्ष तक तुम योग वशिष्ठ सुनते रहोगे, बुद्धि ऐसी बनी रहेगी। कुछ समय के बाद कान साथ छोड़ देते हैं, आँख साथ छोड़ देता है। देखने की क्षमता रहे ना रहे, सुनने की क्षमता रहे ना रहे, विचार करने की क्षमता रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, और अविद्वान बुद्धि अस्थिरता में जागृत रहती है। अविद्वान की जो बुद्धि है वो अस्थिरता में जागृत रहती है, मतलब वो शरीर को मैं मानता है, तो अस्थिर में उसकी बुद्धि जागृत है। इसलिए वह अस्थिर बाह्य को ही देखता है। तो मेरे लिए तो बाह्य कोई वस्तु नहीं है ना, एक ही चिन्मात्र सत्ता है, मैं उसी को छू रहा हूँ। ये उसी को छू रहा हूँ, उसी को देख रहा हूँ, उसी को खा रहा हूँ, उसी को पी रहा हूँ, उसी में सो रहा हूँ, है ना? वही गुरु तत्व है, वही मैं हूँ, वही मेरा ईश्वर है। कितनी पावन घड़ियाँ है। अरे सिर्फ अनुभव ना होए तो कल्पना ही करके देखो, क्या शांति है। अनुभव ना होए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनुभव तभी नहीं आ सकता कि तुम अनुभव करना ना चाहो। तुम अपने विक्षेप को मिटाना ना चाहो, अपनी मलिनता को मिटाना ना चाहो, तो भी अनुभव नहीं हो सकता। नहीं तो अनुभव पहले है, विचार बाद में है। जैसे तरंगे नदी के जल में जलद्रव के रूप में स्थित होती है, यानी नदी में जो तरंगे दिखाई देती हैं जल रूप है, वैसे ही सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित्त स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से ही चित्त में ही स्थिति को प्राप्त हुई हैं।
तो यह जो नाम रूपात्मक तरंगे हैं, ये ज्ञान का आश्रय लेकर के ज्ञान में ही स्फुरित होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अज्ञात चित्त स्वभाव का ही अवलंबन कर। माया को तो तुम जानते नहीं हो कि वह नाम रूप कहाँ से लेके आती है तुम्हारे पास, तो क्या कह दिया गया? अज्ञात सत्ता। ज्ञात कब होती है? जब स्फुरित हो जाती है तो ज्ञात हो जाती है। कारण जगत को कभी देखा है तुमने? नहीं, वहां दिखता ही नहीं है, जाओगे तो भी नहीं दिखाई देगा। जैसे जमीन के अंदर बीज पड़ा है तो दिखाई देगा, अंकुरित हो जाता है, फिर पेड़ को पत्ते दिखाई देने लगते, तो दिखाई देने लगता, इसलिए उसको अज्ञात सत्ता बोला गया है। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चित्त चमत्कार रूप है। हे परमात्मा, हम आपके चित्त चमत्कार रूपी जगत को प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब तो हमारा पीछा छोड़ दीजिए, अब तो मुक्त कर दीजिए अपने आकर्षण से, अपनी सत्यता से। क्षण भर तो मुक्त कर दीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी के क्षण भर ही तो मुक्त कर दीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी के क्षण भर में तो आयु हो जाएगी अपने। बापू जी ने तो बोला 3 मिनट के लिए भी कोई मुक्ति का अनुभव कर ले। ब्रह्मा जी के क्षण तो कितना हो गया? 300 साल हो जाएंगे अपने में। तो वही जगत के रूप से स्थित है। जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजात दृश्य सा प्रतीत होता है, वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ दृश्य सा प्रतीत होता है। स्वप्न का उदाहरण देकर बताया हुआ। यह चित्त की प्रभा ही जगत नाम से स्फुरित होती है। यानी जो जगत है वो क्या है? बोले चित्त, यानी ज्ञान की प्रभा है। प्रभा समझते हैं ना? जैसे सूरज निकलता है तो उसका जो उजाला होता है उसी को उसको प्रभा बोलता है। जो भासित करावे, अनुभव करावे, सो प्रभा। जैसे दिया जला देते हैं, उसकी चारों तरफ लौ का जो उजाला होता है उसी को प्रभा बोला जाता है। यह अमूर्त होती हुई भी दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्ति मति होकर के व्याप्त है तो अमूर्त, लेकिन अनुभव में कैसे आती है? मूर्त रूप आती है। जैसे दर्पण को देखो तो दर्पण निराकार, दर्पण के अंदर जो वस्तु दिखाई देती है सो साकार। दर्पण को जब देखोगे ना तो उसकी बाह्य आकृति छोड़ दो, फिर जो दर्पण है, दर्पण की जो फील है वो निराकार। अब उसके भीतर जो दिखाई देता है, दर्पण तो 2D होता है ना, हाथ से फील करोगे तो 2D है भाई, लेकिन उसके अंदर 3D दिखाई देता है, गहराई भी तो दिखाई देती है। ऐसे ही ब्रह्म ठसा ठस भरा हुआ है, लेकिन हमको उसके अंदर 3D जगत अनुभव में आता है। मल्टी डी है, 3D तो अपन केवल डिस्टेंस को लेकर के बोलते हैं। डिस्टेंस के 3 आयाम हो गए, फिर टाइम के 3 आयाम हो जाते हैं, फिर वस्तु के 3 आयाम हो जाते हैं। तो 3 ही चीज़ हम तो देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कितने आयाम हो जाते हैं कोई गिनती नहीं है। जितने ऊपर के आयामों में जाओगे उतनी स्वतंत्रता, जितने नीचे के आयाम में जाओगे उतनी परतंत्रता। जितनी परतंत्रता ज़्यादा है उतना जीवन निर्वाह के लिए कष्ट सहना पड़ता है। जैसे देवताओं को जीने के लिए इतना कष्ट थोड़ी है कि टेम्परेचर 44 हो गया है, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, तो सदा बसंत ही है उनको। ठीक है, और कहीं ताप वाप मिल गया तो संकल्प से वो अपनी ही सृष्टि रच लेते हैं, नहीं तो चल देते हैं जहाँ अनुकूलता होती है वहाँ पर। ऐसा क्यों है स्वतंत्रता उनको? क्योंकि वो आपसे ऊंचे आयाम में निवास करते हैं। इसलिए बोला जाता है ध्यान करो, जप करो, उपासना करो। इससे क्या होता है? आपकी जो चित्त वृत्ति है ना, ऊपर के आयामों में स्थित होते हैं। दिव्य प्रकाश की धारणा करो। दिव्य प्रकाश की जिसको सिद्धि हो जाओ, देवलोक तो जाएगा ही जाएगा। प्रकाश है ना, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या दिखता हो जाता है? प्रकाश तत्व के। तो सूक्ष्म शरीर में सात्विकता बढ़ जाती है। जो सात्विक जीवन जिए उसके भीतर प्रकाश बढ़ जाता है, जो प्रकाश की उपासना करे उसके भीतर सात्विकता आ जाती है। दोनों एक दूसरे को पोषित करने वाला है।
यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्य में है। जो आपका शरीर है वह तुच्छ है। तुच्छ यानी उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र होने का अर्थ होता है चित्त के होने पर दिखाई दे, चित्त के ना होने पर ना दिखाई दे, उसी को भ्रांति मात्र कहा जाता है। चित्त के आश्रित है ना, असत्यमय है। असत्य किसको बोलते हैं? जो तीनों कालों में एक जैसा ना रहे। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति दुखदायक है। जैसे पिशाच देख लो तो क्या सुखद घटना घटेगी? पिशाच देख ले तो समझ लेना कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। क्यों? अरे पापी होते हैं ना, कुछ ना कुछ मलिनता आपके चित्त में डालते ही जाएंगे। नहीं तो भगवत भक्त हो तुम, उनको पिशाच को पिशाच ही ना देखो। क्या देखो, भगवान का चमत्कार है, फिर तो तुम्हारा कोई मंगल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी अगर पिशाच बुद्धि है तो कुछ ना कुछ गंदगी तुमको दे ही देंगे। यह बात है। ऐसा नहीं कि पिशाच को देखने है, तुम जिसको देख लो वो मुक्त हो जाए। हो तुम्हारे अंदर इतना स्वच्छता होए कि तुम जिधर जाओ वो वादियाँ स्वच्छ हो जाएं, तो तुम्हारी दृष्टि इस पे पड़ेगी, वो भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे इतनी क्षमता नहीं है तो हो सकता है वहाँ की गंदगी उड़ के तुम्हारे पास आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि पिशाच दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक। जो मनोराज्य की तरह असद्य है, जो पत्तों के छोरों पर लटक रहे जलबिंदु की तरह क्षणभंगुर है, पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत्य है, उसमें आत्मता का प्रसंग ही क्या। यानी ऐसे शरीर में कोई अहम बुद्धि करे भी तो कैसे करे? नहीं कर सकता। अरे कोई अच्छी वस्तु हो उसमें अहमता कर लो तो समझ में भी आता है। अरे जिससे दुख मिले उससे क्या जोड़ना, मैं रूप से भी और मेरे रूप से भी। इसलिए सारी दुनिया ईश्वर को मेरा बोलती है ना, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु। क्यों? श्रेष्ठ हैं वो, है ना भाई। कोई मलिन वस्तु को मेरा थोड़ी बोलता है, श्रेष्ठ वस्तु को बोलता है ना। यानी उसमें कदापि आत्मता संभव नहीं है। बोल तो रहे हैं लेकिन फिर भी अविचारवान आत्मता करके ही भटकता है। जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है। जैसे बांस के डंडे को चीरोगे तो आवाज आती है, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि उसके भीतर पहले शब्द होगा तभी तो बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या शब्द रहता है उसके भीतर? नहीं रहता नारायण। परंतु उसके अंदर शब्द तो ना था और ना निकला। वैसे ही जल में तरंगों से, अग्नि में ज्वाला आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द, वायु से कंठ तालु आदि प्रदेशों में वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट निकले हुए से मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं है। वैसे ही वासना में पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं होते। यानी उदाहरण दिया गया है शब्द का। यानी जैसे अभी कंठ से ये शब्द निकल तो रहे हैं, तो क्या कंठ के अंदर है? चीर फाड़ के देखो, कुछ मिलेगा? कोई स्टोरेज नहीं है नारायण, है तो सिर्फ माध्यम है निकलने का। ठीक ऐसे ही जैसे अग्नि में से चिंगारियां निकलती है, वस्तुओं में से शब्द निकलते हैं। क्या लिखा हुआ है? पद स्फोट, यानी जैसे पांव रखो तो चले। वर्ण स्फोट, यानी बोलो तो शब्द निकले। वाक्य स्फोट, यानी पूरा वाक्य निकले। तो ये उसमें विद्यमान ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि वहां से निकल रहे हैं, यानी उनके भीतर स्थित हैं। ठीक वैसे ही यह स्वप्न जगत है या जागृत जगत है। यानी निकलता हुआ किससे दिखाई दे रहा है? ब्रह्म सत्ता से। ठीक है, तो क्या ब्रह्म सत्ता में है? नहीं है नारायण, कोई नहीं है ब्रह्म सत्ता में। जैसे कंठ में शब्द नहीं है, वैसे ही न सपना ब्रह्म सत्ता में है, न जागृत ब्रह्म सत्ता में। अगर ये ब्रह्म सत्ता में होते तो नारायण ये सत्य होते, शाश्वत होते, क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है ना, तो शाश्वत को ही धारण करेगा। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित्त ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है। यानी अपना ज्ञान ही स्वप्न में जैसे पर्वत स्फुरित होता है, वैसे ही जागृत में भी स्फुरित होता है।
वास्तव में ना शब्द है, ना अर्थ है, ना दृश्यता ही है। जो यहाँ है और जो भाषित होता है वह सब परमार्थ सत्य है। यानी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसे एक जो कंटिन्यू सत्ता है, जिसे आप सत बोल दो, चाहे चित्त बोल दो, चाहे आनंद बोल दो, सब वही रूप है। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है? सब वही रूप है। ऐसा कहने पे तुम्हारी वृत्ति फैल जाती है। अरे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका है। बोले अच्छा, बोले अमेरिका क्या है? बोले सत पदार्थ। तो यहाँ से अमेरिका तक की पूरी दूरी तुम्हारी वृत्ति फैली ना, तो तुम्हारी व्यापकता का बोध होता है। जो चंद्रमा है बोले वो क्या है? बोले बोले ब्रह्म। तो तुम्हारी वृत्ति चंद्रमा तक तो गई ना, तो तुमको व्यापकता का अनुभव करा रही ना। वो सत्य तो बीच में क्या है? तुम सत, और वो सत्य तो बीच में भी सत हुआ ना, तो सतता की व्यापकता हुई ना। इसीलिए यह बात समझाने के लिए, आपकी व्यापकता का अनुभव कराने के लिए बात कही जाती है। सत से अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द भेदार्थ विहीन अखिल अर्थ में चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जान लीजिए। यानी अगर आपको निर्वाण को प्राप्त होना है तो क्या निश्चय करना पड़ेगा? शब्द भेद अर्थ विहीन, यानी जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं उनका अगर वास्तविक अर्थ निकाला जाए तो भी वो मुझ में भेदता उत्पन्न नहीं करते। सारे शब्द एक ही अर्थ को समझाना चाह रहे हैं। क्या? मैं हूं तो मेरे पीछे कोई सत्ता है। जैसे कोई गाली देता है तो गाली का अर्थ मत निकालो, गाली दे रहा है, गाली देने वाला है, ठीक है? तो मुंह मत देखो, मुंह के पीछे कोई सत्ता है। मन को मत देखो, मन के पीछे कोई सत्ता है। बुद्धि को मत देखो, बुद्धि के पीछे कोई सत्ता है। किसका परिचय दिया? गाली देने वाले ने, ब्रह्म सत्ता का। प्रशंसा करने वाले ने किसका परिचय दिया? ब्रह्म सत्ता का। इसलिए सब केवल एक ही सत्ता का प्रमाण दे रहे हैं, जो सबके पीछे स्थित है। ठीक से विचार करो तो क्या पता चलेगा? वही मैं हूं। एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप आत्मविश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का त्याग कीजिए, जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है। क्या आदेश दिया जा रहा है? मनोविक्षेप का त्याग कीजिए। किसके द्वारा? एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप आत्मविश्रांति के द्वारा। आत्मविश्रांति कैसी होनी चाहिए? बोध स्वरूप। सोते तो सब ही है, लेकिन सोना कैसा? ज्ञान रूप सोना होना चाहिए। यानी जिसमें आप सो रहे हो और जो सो रहा है दोनों ज्ञान ही है। ऐसा निश्चय करके सो जाओ, ऐसा जगो, फिर एक बार और दोहरा लो, हो गया काम। थोड़े दिनों में विश्रांति में गिनती चालू हो जाएगी उसकी। हरे, इसलिए मनोविक्षेप का त्याग कीजिए। ज्यादातर लोग विक्षेप से ही परेशान है। बोला करते रहते आत्मविद्या सुन ली है, समझ लिया, स्थिति करना बाकी है। यही तो सुनाई देता है। जिससे पूछो सब यही बोलते हैं, ब्रह्म विद्या तुमको पता है, ठीक है, आत्मा ब्रह्म है, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, इन सब का साक्षी दृष्टा चैतन्य हूँ, और वो अद्वय ब्रह्म है। इतना तो सभी को पता है जो आश्रम में रहता है। हाँ, जिसको एक आध हफ्ता हुआ होगा आश्रम में, वो भी जानता है इतनी बात। फिर जो मनोविक्षेप को जीत ले, किसके द्वारा? इस ज्ञान का उपयोग करते हुए चित्त को विश्रांत करके, वो उसने तो बाजी जीत ली, है ना। बाकी लोग देखते रह गए। आम के पेड़ पे फल लगा था, सब बैठ के नीचे इंतजार कर रहे थे। एक आया, बोले ये तो लग रहा है पक गया है, ठीक है, चढ़ गया पेड़ के ऊपर, तोड़ लिया उसने, पेड़ पे बैठ के खा लिया, गुठली फेंक दी नीचे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बैठ के तुम लोग इंतजार ही करते रहो, कोई जाए और तोड़ ताड़ के खा ले हुए। इसलिए गुरु जी क्या बोलते हैं? बोले प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो नारायण। और ऐसा भी हो सकता है कि आम नीचे गिर गया हो और तुम बैठ के इंतजार करते करते सो गए हो।
कोई आ गया और जगा हुआ और लिया और खाया और छिलका रख के चला गया तुम्हारे बाजू में। हाँ, गफलत में समय नहीं जाना चाहिए। निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है। अपने से अपनी रक्षा ना की गई तो फिर उसकी रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लो, अगर तुम खुद अपनी रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी रक्षा खुदा भी नहीं करेगा। भाई खुदा रक्षा कब करता है? अरे नारायण, जब तुम उसके आश्रित हो तब तो करेगा। और पूर्ण आश्रित होने का मतलब ही तो पुरुषार्थ होता है। जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो उस पुरुषार्थ का क्या मतलब है? पूर्ण आश्रय ही पुरुषार्थ है। पूर्ण आश्रय का मतलब आलसी होना नहीं होता। जितना तुम दौड़ सकते हो उतना दौड़ो, ठीक है, फिर बाकी जो बचा है जहां तुम नहीं दौड़ पाए वो पूरा करा देता। लेकिन जितना दौड़ना चाहिए उतना भी नहीं दौड़ोगे ना तो बोले आलसी है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपकी तरुणाई यानी यौवन अवस्था है तब तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार पहुंच जाइए। यौवन अवस्था जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होकर के क्या करेंगे? जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होने के बाद क्या करोगे? वृद्ध होने पर तो अपने अंग ही भारभूत हो जाते हैं, यानी अपने अंग ही संभाले नहीं जाते। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान की असाधक और मृत्यु रूप ही समझिए। यानी न बचपने में कुछ सदता है ना बुढ़ापे में कुछ सदता है। जो भी सदता है सो यौवन अवस्था में ही सदता है। यौवन अवस्था है तो कल का इंतजार मत करिए, आज ही उस आत्म तत्व को मैं के रूप से स्वीकृत कर लीजिए, विश्राम को उपलब्ध हो जाए। बिजली के कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर शत शास्त्रों के अभ्यास सज्जनों की संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। दो चीजें क्या बोले? सत शास्त्रों का अभ्यास और सज्जनों की संगति हो। दोनों चीज प्राप्त है ना नारायण अपने को। गुरु जी हैं, गुरु जी का सत्संग प्राप्त है, सत्शास्त्र प्राप्त है। उनका सत्संग सुनो और सत्शास्त्र का अभ्यास करो। थोड़ा बहुत अपन लोग चर्चा कर ही लेते हैं, तो दोनों चीज नहीं मिल गए। आत्मा का उद्धार कर लो। अरे बोले आत्मा का उद्धार किया जाता है क्या? आत्मा उद्धार स्वरूप है, ऐसा साक्षात्कार किया जाता है। हाँ, आत्मा को उठा के कहाँ रखोगे? अनात्मा में। ओ खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होकर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का कल्याण नहीं करते, उन बेचारों की कौन सी गति होगी? कौन सी गति होगी भाई? बंधन बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी, पराधीनता बढ़ेगी। चित्त को टटोल के देखो। मैंने तो टटोल के देखा है, जितना दुख पराधीनता में है उतना दुख कहीं नहीं है। हाँ? तुमको किसी चीज के लिए दूसरे का आश्रित होना पड़े तो उससे बड़ा दुख नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। और स्वतंत्रता से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं। जैसे मिट्टी के बने हुए बेतालों की यानी पिशाचों की सभा, ग्रामीण पुरुष को जो ये मिट्टी के बने हैं यह नहीं जानता, किंतु असली बेतालों की सभा मैंने देखी यूँ भ्रांति है, अतः भय ज्वर आदि दुखदायक होती है। जैसे किसी ने कारीगर हो और पिशाचों की मूर्तियां बना देवे, पेंट वेंट कर देवे, रख देवे, और कोई व्यक्ति गया, उसको पता नहीं है मिट्टी क्या, देख लिया, डर गया, तो उसको बुखार तो आ ही जाएगा। अरे बुखार तो आ ही जाता है भाई। गांव में कोई घूमने उमने जाए, अगले दिन पड़े बोले बुखार आ गया, अरे डर गया होगा। हाँ, ऐसा बोलते गाँव में। कोई झड़ाते उड़ाते ठीक भी हो जाते बिना दवाई के। वही बात बताई जा रही है कि सच में पिशाच नहीं है, खाली मूर्तियां हैं, लेकिन देखने मात्र से भावना बन गई ना कि मैंने पिशाच देखा है और मेरे भीतर घुस गया है। ठीक है, बुखार तो आ ही जाएगा। जिसकी दृष्टि में यह मिट्टी के बेतालों की सभा है, यूं यथार्थ ज्ञान से बेताल सभा मिट्टी की ही होती है, उसे भय ज्वर आदि कोई दुख नहीं होता। वैसे ही ब्रह्ममयी यह दृश्य शोभा अज्ञानी को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता, भय क्लेश आदि देती है। क्या उदाहरण है मस्त वाला।
यानी जिसे तुम यहाँ दुष्ट समझ रहे हो वो दुष्ट नहीं है, वो तो मिट्टी की मूर्त है। दुष्टता का तुमने आरोप किया है। अरे तुम उसके मन में घुस के देख रहे हो क्यों दुष्ट है, नहीं कर रहे। और वास्तव में जो व्यक्ति जिस समय दुष्टता का आचरण करता है उतने ही समय दुष्ट होता है। उसके बाद क्या पता वो वृत्ति उसमें रहे ना रहे, कोई सद्वृत्ति हो, लेकिन हम देख नहीं पाते, तो पूर्वकृत आचरण का हम उस पर अभी आरोप कर रहे हैं। जिसको संसार संभालना है वो थोड़ा बहुत करे, जिसको ब्रह्म ही संभालना है, जिसका कर्म हो जाना है। करने में सावधान रहना चाहिए, लेकिन देखने में तो दृष्टि ब्रह्ममयी ही रखना चाहिए। इतना तो पता ही चल जाता है कि यह आदमी जो गलत कर रहा है, तो व्यवहार काल में उसका विरोध कर दिया, भाई ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही घटना बीती वैसे बुलडोजर घुमाया। हाँ, ना मैंने किसी को समझाया, ना यहाँ कोई घटना घटी है, क्योंकि माया कहते उसी को, यहाँ घटना पटी ऐसी, ये घटना ही नहीं घटी, मिटाया सब, झाड़ू से बुहार उहार के साफ कर दिया द्वैत। हरि 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 हरि। यह दृश्य ब्रह्म ही है, यों यथार्थ ज्ञान होने पर भय क्लेश आदि नहीं होता है। यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने पर अशांत होता हुआ भी शांत हो जाता है। यह दृश्य अशांत होता हुआ भी शांत हो जाता है। अभी आपको पता चले चाहे नहीं पता चले, आपके चित्त के अंदर अद्वैत ज्ञान के गहरे संस्कार लिखे जा रहे हैं। एक काल ऐसा आएगा कि आप नहीं भी चाहोगे तो भी ये बलात् आपके चित्त के अंदर से उपजेंगे, बलात् उपजेंगे। नारायण गुरु जी के चरणों में जो सत्संग सुन के चले गए हैं घर, वो नहीं भी चाहते होंगे तो भी आत्मविद्या के वचन उनके चित्त में घूम फिर के आते ही होंगे। कितने दिन घूमोगे, बैठ गए आपके अंदर, वो देर से फिर तुमको उठा के कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे पूरे हृदय पर उनका राज्य हो जाएगा। देखो गुरु जी को यही बोल रहे, गलती कर दी तुमने इनके आगे सिर झुका के। सच बोल रहे हैं हम, तुमने गुरुद्वार पे आके गलती कर दी, तुमने सबसे बड़ी गलती तो इनसे दीक्षा लेके कर दी है। तुम्हारे चित्त में बलात् प्रवेश कर गया है ये। बोले आज तुमको दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, तुम्हारी अहमता की जड़ें तो कट रही है नारायण। एक दिन तुम्हारा इतना बड़ा जो वृक्ष है अहमता का गिर जाएगा और पूरा का पूरा साम्राज्य नहीं का हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, घटना तो घटेगी, जाओगे कहाँ? शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार कहाँ जाएगा? ठीक से पकड़ लिया तो गर्दन तो तोड़ ही देता है वो। अहमता की संत की निगाह में आया हुआ और शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच के कहाँ जाएगा? जाओ, भाग सको तो भागो, भाग के जाओगे कहाँ? संसार में दुख की लात पड़ेगी फिर इधर ही आओगे, जाके देखो। जो भाग भाग के गए हैं वो अपना दुख मिटाने के लिए कहाँ जाते हैं? उनके चित्त से पूछ के देखो, यही दर है जहाँ शांति मिलती है। ऐसा तो मुझे अनुभव होता है। भले वो बाहर से कितना ही अपने आप को निष्ठुर दिखा दे, चाहे जो बोले चाहे जो करे, भीतर से तो जानते हैं कि सत्य क्या है। शांति तो यही मिलेगी आंखें नारायण, और कहीं नहीं मिलेगी। दारू भी पी के देखो, चाहे अफीम खा के देखो, नशा तो उतरेगा ही, कितनी देर रहेगा? ब्रह्म ज्ञान का ही नशा है जो चढ़ा रहता है। जैसे अपने स्वप्न समय में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ स्वप्न जगत प्रबोध से असत्य हो जाता है, वैसे चिदाकाश में अनुभूयमान भी यह सर्ग संबित तत्व ज्ञान से केवल शून्य ही रह जाता। यह जो जगत जब तुम्हारे लिए शून्य रूप हो जाए तो समझ लेना तत्व ज्ञान हो गया। इतना ही प्रमाण लिखा है वशिष्ठ जी ने भाई। यह तत्व ज्ञान मन के साथ इंद्रियों पर विजय पाए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। तुम सोचते रहो कि हम मनमानी भी करते रहे और स्वरूप का बोध भी हो जाए, तो दोनों एक साथ नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता?
क्योंकि दोनों विपरीत दिशा है नारायण। ठीक है, तुम चाहते हो कि एक आंख से मैं सोता रहूं और एक आंख से मैं जगता रहूं। हाँ, संभव है? नहीं संभव है नारायण। या तो तुम सोओगे ही या तो तुम जगोगे। इसको बोलते हैं अर्ध जरती न्याय। हाँ, जैसे मुर्गी बोले मेरे मुर्गी को खाना भी है और बोले अंडे भी देती रहे। ठीक है, तो तुम आधी मुर्गी को पकाओ और आगे आधी मुर्गी अंडे देवे, तो हो सकता है क्या? तो मुर्गी जिंदा ही रहेगी, तो मर ही जाएगी ना भाई। जन्म के जर रूपी काम क्रोध आदि वनाग्नि से जले हुए जीवन रूपी जंगलों में मृगों के सदृश कभी तृण पत्ते आदि इष्ट का लाभ होने और कभी इष्ट का लाभ ना होने से शिथिल हुए मत वाले मन और प्राण रूपी वायु के बाहर संचरण से युक्त इन इंद्रियों को जीत कर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। यानी कि जो मृग है उसको कभी हरे पत्ते मिलेंगे, कभी सूखे पत्ते मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे यहाँ जो मन है, प्राण है, कभी इनकी अनुकूल घटना घटेगी, कभी नहीं घटेगी। तो कभी सुख देंगे, कभी दुख देंगे। लेकिन जो एक सतत शांत तत्व है उसमें विश्रांति पाने के लिए आपको इनको जीतना पड़ेगा। समता में स्थित होना पड़ेगा। शीतोष्ण सुख दुखदा आकमा पाय नित्योत्तांत तक्षस्व भारत। और जब तुम्हें भली भांति स्थित हो जाते हो कि यह तुम्हें विक्षेप ना कर सके, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम सुख दुखम धीरम सामृतत्वाय कल्पते। बोले मुक्ति के अधिकारी कब हो? जब सुख सुख न लगे, दुख दुख न लगे, कम से कम मेरा तो न लगे। हाँ, मन का है मन जाने। इसलिए नारायण एक बहुत बढ़िया अभ्यास हम लोग जो चर्चा करते हैं कि शरीर से अलग जो शून्य आकाश में अपने मय का स्थापन है, जहाँ शरीर नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो शरीर के चारों तरफ जो खाली आकाश है वह मैं हूँ, यह शरीर मैं नहीं हूँ। जो खाली आकाश है वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा निश्चय करके फिर जप करो, फिर बीच बीच में दोहराते रहो, फिर जप करो, फिर ध्यान करो, फिर उठो, सेवा करो। ये शरीर सेवा कर रहा है, इसके भीतर चारों तरफ जो स्थिर आकाश है वो मैं हूँ, ये मैं नहीं। यह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो दृढ़ मात्र देख रहा हूँ। कल कुछ दिनों में देहातीत अवस्था का अनुभव होने लगता। कठिन थोड़ी ना है, बिल्कुल कठिन नहीं है नारायण। कठिनाई क्या है? एक तो तुम्हारा जो पुराना अभ्यास है वो तुम छोड़ना ना चाहो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो फिर जैसे नल होता है ना, तो नल से पानी आता है, ठीक है, तो तुम्हारा प्रयोजन किससे है? पानी से ना। लेकिन तुम नले की पूजा करो और नल को बंद ही रखो, पानी नहीं चाहिए मुझे, तो कोई फायदा होगा? नल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, आरती पूजा सब कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी का जो ज्ञान, हम गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी के ज्ञान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो प्यास ही मारो, हमको क्या करना है? जब गुरु जी आएंगे कान पकड़ के बोलेंगे देख ऐसे खोला जाता है, ऐसे पानी पिया जाता है। हाँ, तो डांट खाना तो हमको क्या करना है? कोई रियायत नहीं है नारायण, कोई भी रियायत नहीं है। अभी दीदी गई तो बापू जी क्या बोलते हैं, जब चाहे आ सकती है, मिल सकती है। तो कान पकड़ा जाएगा, उठक बैठक लगवाया जाएगा। ब्रह्म विद्या का दिया मैंने, तुमने विचार क्यों नहीं किया? डांटनी पड़ रही थी अंत में जाते जाते। तो चाहते तो गुरु जी जिस समय प्राण निकल रहे थे उसी समय थोड़ा बहुत इधर उधर करा के ब्रह्म विद्या का स्मरण स्मरण करा के ढकल ढकाल के कर भी सकते थे। बोले लेकिन एक का कर देंगे तो ये परंपरा बन जाएगी, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। नहीं तो गुरु समर्थ सत्ता, तुम क्या समझते हो उनको? हाँ, तो तुम्हारे चित्त के भीतर प्रवेश करके ब्रह्माकार वृत्ति बना सकते हैं।
लेकिन स्वीकृति नहीं देते तुम, तो क्या करें वो? तुम्हारे चित्त के भीतर प्रवेश करने के लिए तुम्हारी स्वीकृति होनी चाहिए। तुम बनाने ही नहीं चाहो, तुम मुक्त ही नहीं होना चाहो, तो कोई क्या कर सकता? इसलिए सबसे बड़ा काम क्या होता है? मुमुक्षा। मुमुक्षा नहीं है ना, तुम मुक्त नहीं होना चाहते। वो प्रहलाद वाली घटना है, बोले प्रभु सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते? अरे बोले कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता। बोले ऐसे कैसे? ये देखो चलो सुअर के पास चलता है। हाँ, बोले कीचड़ मिलेगा वहां पे? हाँ? वही बात है ना, कौन मुक्त होना चाहता? चलो मुक्त भी होना चाहते हैं तो हम विषयों के साथ मुक्त होना चाहते। सच्चाई बता रहा हूं, जब तुम विषयों के साथ ही मुक्त होना चाहते हो तो तुम बंधन में ही हो ना नारायण। ईश्वर ने तुमको विषयों के साथ ही तो मुक्त किया है। ये जो जगत तुमको दिखाई दे रहा है, विषयों के साथ ही तो मुक्त हो तुम यहाँ पे। तुमने पकड़ के रखा है ना, ईश्वर ने तो मुक्त किया है। विषयों को छोड़ करके जो ईश्वर का से एक होकर के मुक्त होना चाहिए, वो वास्तविक मुक्ति का अनुभव करता है। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। अविद्या पर मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का, यानी दोबारा जन्म नहीं लेना। ठीक है, चलिए यहीं पे विश्राम लेता है। 162वां सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।